हाल में ही पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें SC/ST एक्ट के जो प्रावधान है और SC/ST एक्ट की जो धारा है 3(1)R उसके बारे में हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर चार दीवारी के अंदर किसी गवाह की अनुपस्थिति में अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जाति सूचक गालियां बकी जाती है या उसका जाति सूचक गालियां बककर अपमान किया जाता है तो ये SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R के तहत अपराध नहीं है। तो इस बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा कि SC/ST एक्ट जो है, SC/ST एक्ट को अधिनियमित करने का उद्देश्य जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का जो जानबूझकर अपमान किया जाता है, उनके खिलाफ अत्याचार किए जाते हैं और उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनके खिलाफ भेदभाव से व्यवहार किया जाता है, इन सभी चीज़ों को रोकने का उद्देश्य के चलते ही SC/ST एक्ट को संसद में पारित किया गया था। इससे पहले SC/ST एक्ट में जो अपराध वर्णित किए गए हैं, इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए इससे पहले SC/ST एक्ट जो 1989 में अधिनियमित किया गया था, इससे पहले सिविल राइट एक्ट था और IPC थी। तो भारत सरकार ने, लॉ कमीशन ने, SC कमीशन ने और संसद ने ये महसूस किया कि IPC और सिविल राइट एक्ट जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए SC/ST एक्ट को बनाया गया और इसका स्पेशल उद्देश्य जो है SC/ST कम्युनिटी के लोगों का अपमान रोकना, उनका उत्पीड़न रोकना, उनका अत्याचार रोकना है। अब हाल में ही जो पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला आया है कि चार दीवारी के अंदर किसी SC कम्युनिटी के या ST कम्युनिटी के व्यक्ति को जाति सूचक गालियाँ बकना ये एक अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इससे पहले अगर हम बात करें धारा 3(1)R क्या कहती है? 3(1)R ये कहती है कि पब्लिक व्यू में यानी पब्लिक परिदृश्य में किसी गवाह की उपस्थिति में यदि हमारे SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति का गाली बककर, जाति सूचक गाली बककर अपमान किया जाता है तो ये एक अपराध होगा। लेकिन अगर जिस जगह पर गाली बकी जा रही है वो पब्लिक व्यू नहीं है और कोई वहाँ पर गवाह नहीं है तो ये अपराध नहीं होगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी गवाह की अनुपस्थिति में या पब्लिक परिदृश्य की अनुपस्थिति में SC कम्युनिटी के व्यक्ति को बकी गई गाली क्या उसके अपमान की जगह उसका सम्मान हो जाएगी? क्या अपराध की जगह वो आपराधिक कृत्य एक सामान्य कृत्य हो जाएगा? ये एक बड़ा सोचने का विषय है और बहस करने का विषय है और ये भी सोचने का विषय है कि जब SC/ST एक्ट को ड्राफ्ट किया जा रहा था तो इस बात को ध्यान क्यों नहीं रखा गया कि अकेले में भी SC समुदाय को बकी गई जाति सूचक गाली, जानबूझकर उसका अपमान करने की नीयत से बकी गई जाति सूचक गाली उसका अपमान हो सकता है। इस तरह के काफ़ी फैसले आ चुके हैं। मैं आपको कुछ फैसलों के बारे में बताना चाहूँगा और 2017 में मंजू देवी वर्सेस ओमकार सिंह आलूवालिया का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को अनुसूचित जाति की महिला को हरिजन और धोबी कहने पर टिप्पणी की थी कि भाई हर व्यक्ति को हम लोगों को किसी भी SC/ST समुदाय के व्यक्ति को हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं किया जा सकता अगर वो SC/ST समुदाय से है। अगर ना भी हो तो भी उसका किसी भी जाति या समुदाय धर्म के आधार पर अपमान नहीं किया जा सकता। तो क्या अभी जो हाल में ही पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला आया है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ओमकार सिंह आलूवालिया केस की जो गाइडलाइंस हैं उसकी जो टिप्पणियाँ हैं उसका उल्लंघन नहीं है? लेकिन इस मामले में अगर हम डीपली SC/ST एक्ट को पढ़ें और स्पेसिफिकली हम धारा 3(1)R को देखें तो हमें स्पष्ट रूप से SC/ST एक्ट की ड्राफ्टिंग में कुछ कमियां नज़र आ जाएंगी और उस धारा में ही स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि पब्लिक प्लेस होना चाहिए और किसी गवाह की
उपस्थिति होनी चाहिए, पब्लिक की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी SC/ST समुदाय के व्यक्ति का अपमान माना जाएगा। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सवर्ण सिंह वर्सेस स्टेट के मामले में जो है स्थापित किया था कि चमार शब्द के प्रयोग के बारे में सवाल उठाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था, स्थापित किया था कि चमार शब्द का प्रयोग आम तौर पर किसी का सम्मान करने के लिए नहीं किया जाता। चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए, जानबूझकर अपमान करने के लिए या उपहास उड़ाने के लिए किया जाता है। इसलिए चमार शब्द बोलना SC/ST एक्ट के तहत अपराध है। और जो भी हाल में हाई कोर्ट का फैसला है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, इससे पहले भी 1 मार्च 2003 को माननीय सुप्रीम कोर्ट अजय पटनायक के मामले में सेम बातें कह चुकी हैं कि 4 दीवारी के अंदर गवाह की अनुपस्थिति में SC/ST एक्ट के तहत SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) में जो बातें कही गई हैं और 4 दीवारी के अंदर कोई गालियां बकता है गवाह की अनुपस्थिति में, पब्लिक प्लेस की अनुपस्थिति में, तो वो SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं है। बहुत बड़ी विडंबना है कि किसी व्यक्ति की जो भावनाएं हैं जाति के आधार पर उसको गाली बककर उसको आहत करने की और उसका अपमान करने की, SC/ST एक्ट के मूल उद्देश्य को जो है वो भटकाया जा रहा है इस तरह की जजमेंट्स देकर। मैं पिछले 15 साल से SC/ST एक्ट के मामलों को देखता आ रहा हूँ और हमें बड़ी परेशानी होती है कोर्ट्स में आर्गूमेंट के दौरान। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें, चाहे MP हाई कोर्ट की बात करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, SC/ST एक्ट एक अकेला ऐसा एक्ट है जिसमें कानून के विपरीत सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स की गाइडलाइंस आई हैं, जिससे SC/ST एक्ट कमज़ोर हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच का फैसला आया था 2 मार्च 2018 को, जिसमें एंटिसिपेटरी बेल, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, अप्रूवल बिफोर अरेस्ट जैसे विषयों को लेकर SC/ST एक्ट के पर काटे गए थे और हमारे लोगों ने ज़बरदस्त आंदोलन किया था। तो फिलहाल मैं मुद्दे पर आता हूँ कि जो पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला है और 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें इन चीज़ों को अपराध नहीं माना गया कि 4 दीवारी, क्योंकि 4 दीवारी में गाली बकी गई हैं, कोई गवाह नहीं था। तो इसके लिए अब हमें करना क्या चाहिए? इसके लिए हमें यह करना चाहिए कि हमें एक बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है और उस आंदोलन में हम सवाल उठाएं, उस आंदोलन में हम मांग करें कि SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) को अमेंड किया जाए। इसमें से प्लेस विद इन पब्लिक व्यू जो है वो रिमूव किया जाए। इसमें से गवाह की उपस्थिति जो अनिवार्य की हुई है उसको भी हटाया जाए। और अपमान है, चाहे वो अकेले में किया जाए, चाहे वो लोगों के सामने किया जाए। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एक और फैसला आया था जिसमें कहा था कि टेलीफोन के लिए अगर आपको जाति सूचक गालियाँ की जाती हैं तो वो भी अपराध नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जो जुडिशरी में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट जजों में के तौर पर बैठे हुए हैं, वो लोग भी इंसान हैं, वो भी किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी किसी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे यहाँ जजों को इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इस तरह से उनका ब्रेन वॉश नहीं किया जाता कि वो किसी भी महत्वपूर्ण विषय पे, खास तौर पर जाति और धर्म से जुड़े विषयों पर फैसला करते समय अपनी खुद की जाति और धर्म की भावनाओं को उठाकर एक तरफ रख दें। और आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के फैसलों में SC कम्युनिटी के प्रति जो एक विरोधाभास है, विरोध है, वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने 2 अप्रैल को आंदोलन किया था, इस तरह का आंदोलन हमें SC/ST एक्ट में जो ड्राफ्टिंग में त्रुटियां रह गई उनको समाप्त करने के लिए करना पड़ेगा। और इसे एक सोशल मीडिया पर भी इस बात को बड़े लेवल पर उठाना पड़ेगा, तभी जाकर इस तरह की जो समस्याएं हैं SC कम्युनिटी के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, जो अलग अलग कोर्ट्स की जजमेंट SC/ST एक्ट के खिलाफ आ रही है, उस पर रोक लग सकेगी। जय भीम।